नमस्कार दोस्तों, स्कोप क्लासेस में आप सभी लोग का स्वागत है। यूपी पीसीएस प्री 2022 हो चुका है। आज हम यहाँ पर पीसीएस प्री 2022 का फुल पेपर एनालिसिस लेकर के आए हैं। यहाँ पे हम लोग जो है एक एक तथ्यों को जांच करके आपके समक्ष यहाँ पे प्रस्तुत किया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ज्योतिबा फुले संबंधित थे। इसका ऑप्शन होगा सी, वो जाति विरोधी आंदोलन से। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जाति विरोधी आंदोलन से। क्वेश्चन नंबर 2, खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से दो राज्य भारत में लॉ ऐश के प्रमुख उत्पादक हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 1 और 2, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। लॉ ऐश प्रोडक्शन में क्रम संख्या है उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक। ये क्रमवार लॉ ऐश का उत्पादन करने वाले राज्य हैं भारत के अंदर। आगे बढ़ते हैं। विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 जो है ऑप्शन ए होगा 136वां स्थान है 2022 में भारत का। आगे बढ़ते हैं। ये कुछ भवन दिए गए हैं और उनके निर्माणकर्ता गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सुल्तानगढ़ी को इल्तुतमिश ने बनाया था। ठीक है। और लाल महल बलबन ने बनाया था। जमात खाना मस्जिद का निर्माण जो है अलाउद्दीन खलजी ने किया था। 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया गया था। ये इसका सही मिलान है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है। ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, यूकेलिप्टस। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ये कथन और कारण दिया हुआ है। इसका होगा ऑप्शन डी, ए और तथा आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 2022 में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल की खिताब जो है पीवी सिंधु ने जीता था। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8, डीडीटी एक अजैव अपघटकीय प्रदूषक है। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का 45वें ब्रिज चैंपियनशिप के संदर्भ में यह चैंपियनशिप इटली में आयोजित की गई थी। सही है। भारतीय टीम ने पहली बार इस खेल में रजत पदक जीता है। ये भी सही है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा ऑप्शन सी, हरियाली। निम्नलिखित में से कौन सी वाटर शेड विकास परियोजना भारत की केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है। इसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को पानी के संरक्षण के लिए सक्षम बनाना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हरियाली, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, पर्यावरण परिरक्षण अधिनियम जो है 1986 में। ऑप्शन डी ये सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 86वें संविधान संशोधन विधेयक 2002 के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। मूल्यवान आईटी ब्रांड, इसमें देखते हैं क्वेश्चन 1 है एसेंचर वैश्विक स्तर पर 2022 में सर्वाधिक मूल्यवान आईटी ब्रांड है। सही है। टीसीएस वैश्विक आईटी सेवा ब्रांडों में 2022 में दूसरे पायदान पर था। ये भी सही है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 और 2 दोनों। यहाँ पे कुछ राज्य दिए हुए हैं और विधानसभा की सदस्य संख्या दी हुई है। तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए, क्योंकि मणिपुर में सीटें हैं विधानसभा की 60 और सारी सीटें सुमेलित हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सबसे पहले आपका आएगा हांगकांग मानव विकास सूचकांक 2022। हांगकांग आएगा, फिर ऑस्ट्रिया आएगा, फिर आपका हो जाएगा जापान, फिर रसिया। ये भी जो है कहीं सोर्स मिल नहीं रहा था, तो इस सोर्स को जो है इंडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट से हमने लिया है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कावेरी। उस थर्मोडायनेमिकली रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप आपका हो जाएगा ग्रेफाइट, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सनातन धर्म रक्षणी सभा कोलकाता। ये प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव होता है मीथेन। 19 का ऑप्शन डी आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का हो जाएगा
ऑप्शन सी खंबत की खाड़ी। सर्वाधिक ज्वारीय शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र है खंबात तट, गुजरात का खंबात तट। क्वेश्चन नंबर 21 पे देखते हैं, पादप रोग और कारक दिए हुए हैं, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। मिला के एक बार देख लेते हैं। खट्टे निसार का हो जाएगा आपका जीवाणु। गन्ने का लाल सड़न रोग ये कवक से थ्रू होता है। आलू का कृष्णकांत रोग आपका ऑक्सीजन की कमी से होता है। और गेहूं का साहू रोग ये कीट के द्वारा होता है। तो सही सुमेलित इस प्रकार होगा। आगे बढ़ते हैं। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, कथन और कारण। देखते हैं कथन क्या है। आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, बिल्कुल सही बात है। किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 सेल्सियस होता है, सही है। दार्जिलिंग का 4 सेल्सियस होता है, ठीक है। ऊंचाई के साथ तापमान घटता है तथा विरल वायु के कारण मैदानी प्रदेशों में की तुलना में पर्वतीय प्रदेश अधिक ठंडे होते हैं, ये भी सही है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी सही उत्तर। ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए का सही व्याख्या करता है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। शक विजय के संदर्भ में सबसे सबल प्रमाण इस नरेश की रजत मुद्रा है, सही है। इन मुद्राओं की तौल लगभग 33 ग्रेन हुआ करती थी। यहाँ पे लगभग लगा दिया गया है तो इसलिए ये भी सही है। तो इसका इस 23 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 और तथा 2 दोनों, क्योंकि यहाँ पे लगभग लगाया गया है और चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में रजत मुद्राओं की तौल जो होती थी वो 29 ग्रेन से लेकर के 31 ग्रेन तक मिलती है। तो ये ऑप्शन सही है, लगभग दिया हुआ है इसलिए सही है। 24 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। संबंधित राज्यों के निवेदन पर संसद के द्वारा संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। दिवस और घटना अवसर दिया हुआ है तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। ए का हो जाएगा दूसरा, मतलब 18 अप्रैल हो जाएगा विश्व विरासत दिवस। मई 22 हो जाएगा आपका जैव विविधता दिवस। और 29 जुलाई आपका हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। और 5 दिसंबर हो जाएगा आपका विश्व मिट्टी दिवस। ये उसका सही मिलान होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। यहाँ पर भी श्रेणी दी हुई है और विजेता नगर दिए हुए हैं तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ए का दूसरा हो जाएगा, मतलब संस्कृति का हो जाएगा इंदौर। शासन का हो जाएगा वडोदरा। सामाजिक पहलू का हो जाएगा तिरुपति। और नगरीय पर्यावरण का हो जाएगा भोपाल। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा कोचीन। यह सौर ऊर्जा द्वारा संचालित भारत का पहला हवाई अड्डा है कोचीन, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 27। 28 का हो जाएगा मिस वर्ल्ड की जो प्रतियोगिता हुई थी 2021 की, उसकी विजेता थी कोरोलिना बिलाबास्का, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 29 का हो जाएगा आपका अग्रणी बैंकिंग योजना, मतलब लीडिंग बैंकिंग स्कीम, इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 ये हो जाएगा इसका बेलिसिस हेमोफिलिस इन्फ्लुएंजा जो है छोटे बच्चों में मेनिंजाइटिस, मतलब मस्तिष्क ज्वार का एक स्वरूप है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से कौन सी हिमालय श्रेणी में अवस्थित है। ये भी इम्पोर्टेंट है। 1 और 2, मतलब चोहो और लोहोत्से ये आपका हिमालय पर्वत की श्रेणी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 32 ये 2020-21 का बजट से पूछा गया है तो इसका दोनों ऑप्शन जो है 1 और 2 होगा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 32 का। क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन होगा डी। रामानुजम थे, ये आपके हो गए विशिष्ट द्वैत थे। और बी का हो जाएगा द्वैत थे। और निम्बार्क का द्वैताद्वैत थे। और वल्लभाचार्य जो है शुद्ध द्वैत थे। ये इसका सही मिलान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 का उत्तर होगा ऑप्शन डी। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। लिम्निस्टेक क्षेत्र में पादप प्लावक अधिकता में वृद्धि करते हैं, सही बात है। लिम्निस्टेटिक क्षेत्र पानी का खुला क्षेत्र होता है। ये दोनों उत्तर कारण और कथन दोनों सही है। आगे देखते हैं।
भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सही हैं? तो इसके ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा 2 और 3। संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है, सही है। कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है। 35 का ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 36, ये उत्तर प्रदेश स्पेशल से आया है, तो इसका आंसर होगा करतनिया घाट। वन्यजीव अभयारण्य 1975 में स्थापित किया गया था उत्तर प्रदेश का करतनिया घाट। ये क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, इसका तो सबको पता होगा, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस संविधान की मूल अवधारणा या संरचना की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस वाद में प्रतिपादित की गई थी? तो होगी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पहला हो जाएगा गदर पार्टी की स्थापना हुई थी, फिर बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना की गई थी, फिर केंद्रीय असेंबली बम कांड हुआ था, फिर आखिरी में चिटगांव शस्त्रागार छापा पड़ा था। ये हो गया 38 का ऑप्शन बी। 39 क्वेश्चन का देखते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसमें MS स्वामीनाथन जो है थे वो थे हरित क्रांति के जनक थे। LK झा साहब जो थे ये आर्थिक प्रशासन में सुधार था। वर्गीस कुरियन जो है ये दुग्ध उत्पादन थे। और मोरारजी देसाई बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण। ये उसका सही मिलान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर दो सही सुमेलित हैं। ये कौन से? कोरिया आपका उड़ीसा में है, ये जनजाति पाई जाती है, और पलियान ये तमिलनाडु में जनजाति पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। 41 देखते हैं, नीचे दो कथन दिए गए हैं, इनमें से एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण कहा गया। विश्व में चिली तांबे का प्रमुख उत्पादक है, ये बिल्कुल सही है। उत्तरी चिली का एंडीज क्षेत्र प्रोफिरी तांबा के विशालतम निक्षेपों से संपन्न है, ये भी सही है। इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा, सॉरी ये नहीं है, सही है। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और आर दोनों सत्य हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, निर्धनता को एक सामाजिक समस्या माना गया है जो कि लंदन में निर्धनता पर किए गए एक शोध सर्वेक्षण का परिणाम है। इस शोध के शोधार्थी चार्ल्स बूथ थे, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, चार्ल्स बूथ। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ सुख सप्तती तथा का फारसी अनुवाद कर उसका नाम तूतीनामा रखा है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी, ये इसका सही उत्तर होगा। फिर यहाँ पर कुछ योजनाएं, क्वेश्चन नंबर 44 है, इसमें कुछ योजनाएं और उनके प्रारंभ होने का वर्ष दिया गया है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का प्रारंभ वर्ष है 2005। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 1995। स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना 1999 और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 2001 में प्रारंभ की गई थी। ये इसका सही मिलान है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, इसका सही उत्तर होगा जामनगर, भारत। निम्नलिखित में से किस स्थान पर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा परंपरागत औषधि का वैश्विक केंद्र स्थापित करने जा रहा है? तो वह स्थान है गुजरात का जामनगर। प्रकाश रासायनिक धुंध में सदैव होता है, ओजोन। लता मंगेशकर संदर्भ में देखते हैं, लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में प्रस्तुति देने वाली वह प्रथम भारतीय कलाकार थी, सत्य है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उनका प्रथम कार्यक्रम लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में हुआ था, ये भी सत्य है। तो इसका कथन दोनों सही है, 1 और 2 दोनों, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नगर इराक में सुन्नी त्रिकोण का भाग नहीं है? ये हो गया बसरा आपका, ऑप्शन सी। ये कथन और कारण दिया हुआ है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, अप्रैल 2022 में, ये करंट क्वेश्चन है, कोपेनहेगन में पुरुषों की 200 मीटर
बटरफ्लाई तैराकी स्पर्धा में भारत के किस खिलाड़ी को स्वर्ण पदक जीता था? उनका नाम है साजन प्रकाश। सजन प्रकाश नहीं, साजन प्रकाश है। ये आयोग की त्रुटि है इसमें। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है? ये आपका हो गया बदुआ, ऑप्शन ए। 51 का ऑप्शन ए बदुआ। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 यहाँ पे हो जाएगा सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है, तो आपका हो जाएगा मद्रास एल्युमिनियम कंपनी माल्को चेन्नई। ये गलत है और सारे सही हैं। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला हो जाएगा बहुजन तीसरा तेलुगु देशम पार्टी, इसकी स्थापना हुई थी 1982 में। फिर बहुजन समाज पार्टी की स्थापना हुई थी 1984 में। फिर आपकी हुई थी समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई थी 1992 में। फिर आखिरी में आपकी हुई थी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 1998 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 54 का हो जाएगा ऑप्शन बी 12वां शिलालेख। अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण समन्वय के बारे में कहता है? यह है 12वां शिलालेख। क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन बी सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 55 को देखते हैं। भारत के नियंत्रक लेखा महालेखा परीक्षा का ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण करती है? यह है रिपीटेड क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति द्वारा किया जाता है। 56 क्वेश्चन देखते हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में अवस्थित है? यह आप सभी लोगों को पता है, लखीमपुर खीरी में। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। केंद्र और उद्योग दिए हुए हैं, इसको मिलाना है। तो यहाँ पर आपका ओसाका हो जाएगा सूती वस्त्र के लिए ओसाका, और डेट्राइट जो है मोटर कार के लिए, और क्यूबा है आपका सिगार के लिए, और सेंट पीटर्सबर्ग पौध निर्माण के लिए। ये हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। SDG 10 जो है आपका है असमानताओं में कमी। SDG 13 है जलवायु परिवर्तन। SDG 14 है आपका जल के नीचे जीवन। SDG 15 है भूमि पर जीवन। ये इसका सही मिलान है। 59 में देखते हैं। अलाउद्दीन खलजी की निम्नलिखित विजयों को कला क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। सबसे पहले आएगा आपका गुजरात जो है 1299 में। फिर उसके बाद आ जाएगा आपका रणथंभौर, ये 1301 में, ठीक है। फिर आपका आ जाएगा चित्तौड़ या 1303 में, और फिर आखिरी में आपका आ जाएगा वारंगल 1310 में। तो ये उसका काल क्रमानुसार व्यवस्थित रूप है, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 का सही उत्तर है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जैव निम्नीकरण है? यह आपका हो जाएगा ऑप्शन डी ऊन। इंडिया, क्वेश्चन नंबर 61 को देखते हैं। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने पिछले 2 वर्षों में वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी। 62 देखते हैं। ये सही सुमेलित नहीं है। ये देखना, उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद योजना के आधार पर निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बागपत, लकड़ी के खिलौने। ये सही सुमेलित नहीं है और बाकी सब सही सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। किस देश में प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषित जल मिलता है? ये आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी बांग्लादेश, क्योंकि भारत में पश्चिम बंगाल में आर्सेनिक प्रदूषित जल बहुत ही ज़्यादा भारी मात्रा में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। सबसे पहले आपका आएगा शंकर खेड़ा का युद्ध, फिर उसके बाद बेदरा का युद्ध, फिर उसके बाद जो आएगा पोर्टो नोवा का, फिर आखिरी में आपका आएगा मोदकी का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 65 को देखते हैं। सल्फा ड्रग्स निम्नलिखित में से किस प्रकार की औषधि है? ये इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रतिजीवाणुक। क्वेश्चन नंबर 66 में देखते हैं। 66वें में विश्व व्यावसायिक शहर सूचकांक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शहर विश्व का शीर्ष व्यावसायिक शहर है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हांगकांग।
क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। भारत में संसद के द्वारा पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज कानून कब पारित किया गया? ये किया गया 1996 में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 67 का 68 देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता किस पुरस्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त किए गए हैं? तो उनका सही उत्तर होगा मोहनजोदड़ो और लोथल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त किए गए हैं। 69 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है? ये हो जाएगा आपका परमाणु ऊर्जा। म्यांमार का पेगुयोमा क्षेत्र किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? ये क्वेश्चन मिल नहीं पाया है, तो ये जब आयोग की आंसर किया आएगी तभी पता चल पाएगा इसका एग्जैक्टली आंसर क्या होगा। 71 में देखते हैं। 71 में निम्नलिखित प्रकार के ऊष्मा इंजनों में से कार्बोरेटर का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा पेट्रोल इंजन, ऑप्शन सी। अप्रैल 2022 में निम्नलिखित में से कौन तंजानिया की पहली महिला प्रेसिडेंट बनी? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, सामिया सुलूह हसन। ये क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर होगा सामिया सुलूह हसन। 73वां देखते हैं। काबुल लैमजाओ राष्ट्रीय उद्यान आपका लोकटक झील में अवस्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लोकटक कई बार आ चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। 74वां देखते हैं। 74वें का आंसर होगा 1 और 2, ऑप्शन डी। 75वां देखते हैं। 75वें वर्ष 2022-23 में केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक प्रवेश के लिए एकल खिड़की प्रवेश परीक्षा का नाम था CUET, ऑप्शन सी, CUET। 76वां क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ए सही है परंतु आर गलत है। आगे बढ़ते हैं। 77वां क्वेश्चन। विधानसभा नवनिर्वाचित अध्यक्ष और राज्य इसमें दिया हुआ है। इसमें एक आप मिला लेंगे तो सारी ये लाइन से हैं। रमेश तलवाड़कर गोवा के हैं, कुलांतर सद्वान पंजाब के हैं, CT सत्यव्रत मणिपुर के, रितु कुंडूरी उत्तराखंड के हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी 77 का। 78 का देखते हैं। टी माल्थस ने द मल्यूसिनियन थ्योरी नामक प्रसिद्ध सिद्धांत को प्रतिपादित किया। यह NCERT का क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर होगा जनसंख्या, ऑप्शन बी। 79 प्रथम अंतरिम सरकार की घोषणा 25 अगस्त 1946 को की गई थी, ऑप्शन ए 79 का। 80 का जो हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा नागार्जुन कोंड। आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलती हैं। यह स्तूप है नागार्जुनी कोंड में। आगे बढ़ते हैं। 81वां संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण युक्त भारत का कौन सा शहर है? यह आपका शहर है उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद। 82वां देखते हैं। ओजोन दिवस यह आपको सभी लोगों को पता है 16 सितंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन बी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने ब्रिटिश सरकार की नाइटहुड? ये सभी को पता है, ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर। 84वां क्वेश्चन देखते हैं। सत्यशोधक समाज के संस्थापक जो है यह आपके ज्योतिबा फूले थे। ये 1873 में इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है शूद्र और अस्पृश्य जाति के लोगों को विमुक्ति के लिए की थी। 85 वाला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के जल प्रपात और उनकी अवस्थिति है। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी दूध सागर आपका हो जाएगा गोवा में। एक मिला और जो है आपका बरकाना हो जाएगा कर्नाटक में। खंडाधार ये आपका हो जाएगा उड़ीसा में। पिलानी आपका हिमाचल प्रदेश में। ये इसका सही मिलान है। किस उत्पाद को इको मार्क? ये सभी लोगों को पता होगा जो पर्यावरण के से मित्रवत हो। 86 का ऑप्शन सी। 87 में देखते हैं। ये सर्ववर्मन जो है ये सही सुमेलित नहीं है और बाकी सब सही सुमेलित है। 88वां निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी अंडे देता है? ये आप सभी लोगों को पता है एकिडीना है, ये स्तनधारी अंडे देता है। 89वां क्वेश्चन है। इसको अनुसूची और विषय में सम्मिलित करना है तो सबसे आसान इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ये सही सुमेलित है। आगे बढ़ते हैं। 90 इसका भी सही सुमेलित है आपका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 90 का ऑप्शन बी सही सुमेलित है। 91 जो है देखते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक विकसित है। सत्य है। यह क्षेत्र हरित क्रांति का साक्षी रहा है। बिल्कुल सत्य है। इसलिए
इसका ऑप्शन बी सही उत्तर 1 तथा 2 दोनों होगा। 92 देखते हैं। नई दिल्ली की किस प्रसिद्ध इमारत को प्रधानमंत्री संग्रहालय में परिवर्तित किया गया है? ये आपका 3 मूर्ति भवन है, ऑप्शन सी। 92 का ऑप्शन है सी 3 मूर्ति भवन। आगे बढ़ते हैं। 93 क्वेश्चन है, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। ये लाइन से सुमेलित थे। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में, अशोक मेहता 1970 में, एल.एम. सिंघवी 1986 में, पी.के. थंगुन समिति 1988 में। ये लाइन से सुमेलित है। 94वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। 95वां, शेरशाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जायता और कुंपा किस स्थान से संबंधित हैं? ये है मारवाड़ से। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। 96 देखते हैं। भारत में किस धार्मिक समूह का सर्वाधिक भाग नगरीय है? ये हो गया जैन। जैन धार्मिक समूह का सर्वाधिक भाग नगरीय है भारत में। 97 में देखते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात, केरल और पंजाब। 10 अप्रैल 2022 को घोषित नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक के अंतर्गत भारत के निम्नलिखित में से शीर्ष प्रदर्शन करने वाले 3 राज्य कौन से हैं? तो उसमें है गुजरात, केरल और पंजाब। ये इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। 98 क्वेश्चन को देखते हैं। ये हमें अभी मिल नहीं पाया है और ये हमारे का जो क्वेश्चन गलत है, इसको जब आयोग की आंसर की आएगी तब आप लोग देखिएगा। 98 क्वेश्चन जो है गलत लग रहा है। फिर 97 में देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर किसी नासा के अंतरिक्ष यात्री द्वारा सर्वाधिक लंबी अंतरिक्ष यात्रा का रिकॉर्ड मार्क वेड हे के नाम पर है। 100वां क्वेश्चन देखते हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। सबसे पहले हो जाएगा आपका संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र हो जाएगा, फिर नागरिकता हो जाएगी, फिर आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व, फिर 51 का में मौलिक कर्तव्य। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 101। निम्नलिखित में से किस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत के मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से भारत लाया गया है? यह आप सभी लोगों को पता होगा, ऑपरेशन गंगा के तहत। निम्नलिखित में से कौन सी हरित गैस ग्रह गैस नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑर्गन, ऑप्शन ए। 103वां प्रश्न देखते हैं हम लोग। औरंगजेब के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। इसका ऑप्शन हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सबसे पहले हो जाएगा बनारस के पास सूजा की पराजय। यह हुई थी आपकी 14 फरवरी 1658 को। बनारस के पास सूजा की पराजय हुई थी 14 फरवरी 1658 को। फिर उसके बाद हो जाएगा धर्मद की विजय, यह 16 अप्रैल 1658 को हुई थी। फिर तत्पश्चात हो जाएगा सामूगढ़ की लड़ाई, यह हुई थी 29 मई 1658 को। फिर आखिरी में हो जाएगा एक देवराई की लड़ाई, यह लड़ाई 1659 को हुई थी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं। 104 क्वेश्चन पे देखते हैं। भारत के किसी राज्य ने स्वच्छ जल तथा जल सुरक्षा के लिए देश का प्रथम डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम का अप्रैल 2022 में शुभारंभ किया है? वह राज्य है कर्नाटक, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? सबसे अधिक मात्रा में शनि ग्रह के वायुमंडल में आपकी हाइड्रोजन और हीलियम पाई जाती है। यहाँ पर जो है दोनों नहीं हैं, तो यह प्रश्न जो है हमें गलत लग रहा है। तो जब आयोग की आंसर की आएगी तभी इसको देखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 देखते हैं। कराकुम मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो ऑप्शन ए तुर्कमेनिस्तान में। 106 क्वेश्चन का आंसर है ए तुर्कमेनिस्तान। 107वां आपका सही उत्तर है डेंगू बुखार निम्नलिखित में से किस मच्छर काटने से होता है? ऑप्शन बी एंडीज मच्छर के काटने से डेंगू बुखार होता है, ऑप्शन बी। 108वां क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ग्रंथ दिया है, उनके रचनाकार दिए हुए हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ए का हो जाएगा रागमाला का हो जाएगा पुंडरीक विट्ठल। फिर हो जाएगा रास कौमुदी हो जाएगा
श्रीकंठ हो जाएगा। फिर राग विवेद हो जाएगा आपका सोमनाथ, और चतुर्दंडी प्रकाशिका ये आपका हो जाएगा वेंकट रमन। ये इसका सही सुमेलन है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 108 का। 109 का देखते हैं हम लोग। इसमें हो जाएगा रेडियो एक्टिव, इसमें लिए एक सही सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, तो इसमें ऑप्शन ए रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता, ये मैडम क्यूरी, यही जो है सही सुमेलित नहीं है। और बाकी सब लेंस की क्षमता, डायप्टर, उष्मा जूल, दबाव, दाब, पास्कल, ये तीनों सही है। 110वां प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे जैव आरक्षित क्षेत्र और राज्य दिए गए हैं, तो ये तो आप सभी लोग मिला लेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य एसडीजी हेतु 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं है? देख रहिएगा, इसमें आ रहा है नहीं पूछ रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अंतरिक्ष अनुसंधान। 111 का। 112 का हम लोग देखते हैं। प्रसिद्ध रूर कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस देश में अवस्थित है? ये आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जर्मनी। 113वां क्वेश्चन देखते हैं। संपीड़ित सीएनजी मुख्यतः बनी होती है, ये हो जाएगी आपकी मीथेन से बनी होती है। 114वां प्रश्न देखते हैं। यहाँ महासागर और अधिकतम गहरा बिंदु दिया हुआ है, ये भी आप लोग कर ले जाएंगे। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। प्रशांत जो होगा आपका मोरियाना ट्रंच होगा। फिर आपका आर्कटिक हो जाएगा आपका मोलायव गर्त। फिर आपका हिंद हो जाएगा सुंडा गर्त, और अंध हो जाएगा प्यूटोरिको गर्त ट्रंच। ये आपका सही मिलान है। 115वां क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्षेत्र और अनुमति योग्य शोर स्तर दिया हुआ है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। आवासीय क्षेत्र की अनुमति योग्य शोर स्तर होता है 55 डेसिबल, और शांत क्षेत्र का होता है 50 डेसिबल, और औद्योगिक क्षेत्र का होता है 70 डेसिबल, और व्यापारिक क्षेत्र का होता है 65 डेसिबल। ठीक है, ये आपका सही मिलान हो गया। आगे बढ़ते हैं। 116वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने के पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया था? इंपॉर्टेंट है, नहीं किया था पूछ रहा है, तो इसका सही उत्तर होगा नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन बी। 117वां क्वेश्चन देखते हैं। ये हमें भी मिला नहीं है, तो ये जब आयोग का आंसर किया आएगा तभी जो है पता चल पाएगा इसका आंसर क्या होगा। आगे बढ़ते हैं। 118वां क्वेश्चन देखते हैं। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन से सही हैं? इसमें ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही हैं, ऑप्शन बी इसका सही होगा। 119वां जो है ये भी क्वेश्चन देखते हैं। इसका 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन बी। दोनों कथन इसके सही हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन को 30 मार्च 2022 को संबोधित किया था, सही है। 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत ने की थी, ये भी कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 120वां देखते हैं। निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किसने ग्राम्य नगरीकरण के विचार को विस्तार से बताया है? ये आपका हो जाएगा जीएस धुरिये, ऑप्शन सी जीएस धुरिये। 120 का आंसर होगा जीएस धुरिये, ऑप्शन सी। 121 का क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1985 में गंगा एक्शन प्लान परियोजना प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य जो था, ऑप्शन ए, इसके जल को केवल प्रदूषित रहित करना था। गंगा एक्शन का प्लान का मेन उद्देश्य था जल को प्रदूषित होने से रोकना। क्वेश्चन नंबर 122वां देखते हैं। इसमें देवता और पहचान दिया हुआ है, ये भी आप लोग मिला ले गए होंगे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। शिव है आपका जो है त्रिशूल, विष्णु चक्र, गणेश आपका जो हो जाएगा रस्सी या फंदा, और सरस्वती आपका वीणा, ये सही मिलान है। क्वेश्चन नंबर 123वां देखते हैं। ये भी ट्रेड यूनियन और दलीय संबद्धता दी हुई है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। 124वां क्वेश्चन देखते हैं। यूनाइटेड किंगडम का पार्टी गेट स्कैंडल क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा कोविड-19 मानदंडों के उल्लंघन से संबंधित है, ये उसका सही उत्तर है 124वें का। आगे बढ़ते हैं। 125वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्षित समूह है? यह आपका हो जाएगा फुटपाथ विक्रेता, स्ट्रीट वेंडर, ये इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 126वां देखते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित
बोर्नियो द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह तीन देशों से विभाजित है, सही है। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी निक्षेपों के द्वारा हुई है, ये गलत है। इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा केवल एक। सही उत्तर डी, 126वें का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। 127वें का देखते हैं। रेयान, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। रूपांतरित स्टार्च, ये सुमेलित नहीं है, वो बाकी सभी सुमेलित हैं। 128वां देखते हैं। हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ के संस्थापक कौन है? ये इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यतीन्द्रनाथ अजय घोष और फणींद्रनाथ घोष। इसी प्रश्न को खोजने के लिए मेरे को 3 से 4 घंटे लग गए। फिलहाल ये मिल गया है, तो इसका सही उत्तर है यतीन्द्रनाथ अजय घोष और फणींद्रनाथ घोष। आगे बढ़ते हैं। 129 जनसांख्यिकीय लाभांश है, यह हो जाएगा ऑप्शन डी, 50 से 59 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या। ये उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 130वां देखते हैं। ये पहाड़ी दी हुई हैं और भारतीय राज्यों में अवस्थिति बतानी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये आपका बटेश्वर पहाड़ी जो है आपका बिहार में स्थित है। बिलारी श्रृंखला आपका कर्नाटक में है। चिन श्रृंखला आपका जो है मणिपुर में है और धोसी पहाड़ी आपकी हरियाणा में पाई जाती है। तो ये इसका सही मिलान हो गया। क्वेश्चन नंबर 131वां देखते हैं। किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली, ये तो सभी को पता होगा, 69वां संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया था। 132वां देखते हैं। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? यह इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, फोटोवोल्टिक कोशिकाओं के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 133वां देखते हैं। मार्च 2022 में असम मेघालय सीमा विवाद को हल करने हेतु समझौते पर निम्नलिखित में से किसने हस्ताक्षर किए? इसका सही उत्तर हो जाएगा असम तथा मेघालय के मुख्यमंत्री, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी भी वहाँ पर उपस्थित थे, लेकिन वह अध्यक्ष थे, तो उनके हस्ताक्षर हुए नहीं, तो इसलिए दोनों जो है मुख्यमंत्रियों के हस्ताक्षर इस समझौते पर किए गए हैं, असम और मेघालय के मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 134वां देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? ये इसका सही उत्तर है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना। ये DPSP है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, और बाकी सब जो है मौलिक कर्तव्य है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 135वां। अधिकारी और उनके कार्य दिया गया है, ये इतिहास का क्वेश्चन है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। तलार आपका जो होता है वह रात्रि सुरक्षा कर्मियों का अधिकारी होता है, और जो पट्टिकोल ये ग्रामीण कर वसूली करने वाला अधिकारी होता है। सहसाधिपति ये आपका चोरी डकैती के मुकदमों का अधिकारी होता है, और बलाधीप ये आपका चुंगी संरक्षक अधिकारी होता है। ये इसका सही मिलान है। क्वेश्चन नंबर 136वां देखते हैं। ये क्रांति और किससे संबंधित है, ये दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग कर पाए होंगे। गोल्डन क्रांति आपका हो जाएगा बागवानी एवं शहद, ग्रे क्रांति हो जाएगा आपका उर्वरक, पीली क्रांति हो जाएगा आपका तिलहन और उत्पादन, और काली क्रांति आपका हो जाएगा पेट्रोलियम के उत्पादन से। ये इसका सही मिलान है। आगे बढ़ते हैं। 137वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश स्थल अवरुद्ध है? ये दक्षिणी अमेरिका का देश है बोलिविया, 2 स्थल अवरुद्ध है। 138वां क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी का वायुमंडल निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके द्वारा तप्त होता है? ये दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण है, लॉन्ग वेव टेरिटोरियल रेडिएशन, ऑप्शन ए। 139वां का देखते हैं। हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले ऊर्जा के अधिकांश स्रोत संग्रहित सौर ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंततः सूर्य की ऊर्जा से उत्पन्न नहीं होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन बी 139वें का। 140वें का उत्तर होगा वर्ष 2022 के प्रारंभ में कौन सा देश इस्पात उत्पादन में विश्व में सबसे ऊपर रहा है? ये उसका सही उत्तर है ए, चीन। 141वां देखते हैं। लोकसभा चुनाव वर्ष, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 182, 7वीं 182। 141वें का डी ऑप्शन होगा।
जो सही सुमेलित नहीं है वो बाकी तीनों सुमेलित हैं। आगे बढ़ते हैं 142वां। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? इसका सही उत्तर होगा केरल, रबड़, और बाकी तीनों जो है असुमेलित हैं। 143वां देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के ने निर्धनता की निम्नलिखित श्रेणियों की पहचान की है। कौन सा एक सही है? आय निर्भरता और मानव निर्धनता, ये दोनों सही हैं, इसलिए इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। 144वां देखते हैं। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, कथन और कारण। भूमध्य सागरीय जलवायु के क्षेत्रों में वर्षा शीत ऋतु में होती है, सही बात है। गर्मियों में यह क्षेत्र शुष्क स्थलीय हवाओं के प्रभाव में रहते हैं। या जो है ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण व्याख्या नहीं है, तो इसके लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं 145वां। जल जीवन मिशन योजना किस वित्तीय वर्ष के केंद्रीय बजट में घोषित की गई थी? यह की गई थी 2019 और 20 में, ऑप्शन डी। 145वें का ऑप्शन डी सही उत्तर है। 146वां देखते हैं। किस मुगल शासक ने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कविंद्र आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शाहजहाँ, ऑप्शन ए। 147वां देखते हैं। उत्तर प्रदेश दिवस को ये सभी को पता है 24 जनवरी को मनाया जाता है। 148वां देखते हैं। कोविड-19 के लिए दिया जाने वाला सिनोवैक है, यह संपूर्ण वायरस टीका है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, संपूर्ण वायरस टीका। 149वां देखते हैं। इसमें कथन दिया है, कौन से कथन सही है? जुलाई अगस्त 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में होगा, सही है। 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा, ये भी सही है, तो इसलिए इसका ऑप्शन बी होगा। एक और दो दोनों सही है इसमें। 150 में देखते हैं। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार ने डॉल्फिन डे मनाने की घोषणा की है, जो मनाया जाएगा 5 अक्टूबर को। ये इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। तो ये रहा पूरा सॉल्व पेपर।